हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सारा चैप्टर करने के बाद फर्स्ट चैप्टर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लगाएंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए, कह रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, डाटा को इनपुट करता है। सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम किसी परिणाम तक डाटा को प्रोसेस और स्टोर तथा डिस्प्ले करता है। ठीक है, कंप्यूटर लैटिन भाषा कंप्यूटर शब्द से हुई है कंप्यूटर की उत्पत्ति, जिसका अर्थ होता है क्या? कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, अब बात करते हैं जो क्या करता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन भी है। कंप्यूटर जो डाटा को सूचना इंफॉर्मेशन में बदलता है, डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली क्या क्या है? इनपुट करना। इनपुट के बाद क्या होता है? इनपुट इनपुट इधर से होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा? सीयू रहता है, यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा सीपीयू में। अब फिर हमको क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? आउटपुट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, आउटपुट जो आएगा उसको हम स्टोरेज कर लेंगे। ये सारा चीज है। देखिए आगे, कह रहा है कि विशेषता क्या है कंप्यूटर का? तो गति से, अच्छा गति से चलता है, त्रुटि रहित कार्य करता है, स्टोरेज क्षमता होता है बहुउद्देशीय, वर्सेटाइल रूप में इसका यूज करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं, किसके बारे में? कंप्यूटर के इतिहास के बारे में जब हम बात करेंगे, तो कंप्यूटर का इतिहास के बारे में बात करेंगे तो आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष हुए हैं, लेकिन इस उनके विकास का इतिहास निम्नलिखित सारणी में संक्षेप है। एबैकस 1602 ईस्वी में चीन में एबैकस का आविष्कार हुआ था। 1602 ईस्वी में यह सबसे पहला एवं सरल यंत्र है। 36 तारों में गोलाकार मोतियों का द्वारा गणना की जाता है। अब देखिए, एबैकस में क्या क्या जोड़ घटाओ और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता था। वर्गमूल निकालने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। नेपियर स्पोन्स 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा, ये स्कॉटलैंड के थे। 10 आयताकार पट्टियों में 0 से 9 पहाड़े इस प्रकार लिखे जाते हैं कि पट्टी दाएं के अंक दूसरी पट्टी के इकाई अंकों के पास आ जाते हैं। गणना के लिए प्रयोग औद्योगिक रबाडो लोगिया कहते हैं। ठीक है, गणनात्मक परिणाम को ग्राफिक संरचना देने के लिए इसका यूज। इसके बाद पास्कल लाइन का आविष्कार ब्लेज पास्कल ने किया था। प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन था, ये एडिंग होता था इसमें। ये ऑडोमीटर एवं घड़ी सिद्धांत पर कार्य करता, संख्या को जोड़ने और घटाने में प्रयोग होता था। जैकार्ड लूम, जोसेफ मेरी जैकार्ड 1801 में जैकार्ड लूम या प्रथम मैकेनिकल लूम था। इसे कपड़े बुनने के लिए प्रयोग किया जाता था। एनालिटिक इंजन 1837 में चार्ल्स बेबे एनालिटिक इंजन 1837 में चार्ल्स बेबे या प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर था। इसका प्रयोग गणितीय क्रिया और गणनाओं के लिए किया जाता था। टेबुलेटिंग मशीन हार्मन होलरिथ टेबुलेटिंग मशीन हैबरन होलरिथ, इसका आविष्कार 1890 में। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छिद्र किए हुए कार्डों को किया जाता था। यह प्रथम इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन था। इसका प्रयोग 1890 में जनगणना में किया गया था। मार्क प्रथम 1944 में हार्वर्ड आइकन अमेरिका में इसका आविष्कार किया था। मार्क वन को 1944 में हार्वर्ड आइकन ने अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। इसमें ना इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे गिलास, काउंटर स्विच और नियंत्रण सर्किट थे। इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया गया था। एनियक 1946 में जेपी एकर्ट और जॉन मैचली ने इसका आविष्कार किया था। एनियक का ये आईबीएम मशीन का एसोसिएशन आईबीएम द्वारा किया गया था, इंजीनियर द्वारा। यह 20 एक्यूमुलेटर का एक संयोजन था। एडबैक 1947 में बॉन न्यूमैन इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये स्टोरेज प्रोग्राम के लिए इसे क्या कहता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। एडसैक मॉरिस बिकलस, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यूनिवैक जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन डब्ल्यू मैचली ने। यह बड़ी मात्रा में इनपुट और आउटपुट के समान उद्देश्यों के लिए जनरल पर्पस के लिए इसका यूज किया गया था। आईबीएम 650 1953 में आईबीएम कंपनी द्वारा आधुनिक आधुनिक जो कंप्यूटर की पीढ़ी आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास में तकनीकी विकास में यानी कि विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया है। कई भागों में क्या किया गया है? आपको बांटा गया है कि किसमें? कई भागों में बांटा गया है। अब देखिए यहाँ
प्रथम कंप्यूटर, प्रथम जो पीढ़ी था वो 1940 से 56, 40 से 56, 40 से 56 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था प्रथम पीढ़ी में, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था 1940 से 56। मैग्नेटिक ड्रम और मिली सेकेंड स्टोरेज डिवाइस था इसका। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पर या मशीनी भाषा बाइनरी नंबर 01 पर यह काम करता था। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीनी भाषा बाइनरी 01 पर काम करता था। सीमित स्टोरेज क्षमता था, मंद गति से इनपुट करता था, नॉन पोर्टेबल होता था, कहीं नहीं ले आ सकते हैं। मुख्यतः वैज्ञानिक और सामान्य व्यापार सिस्टम में जैसे एनियक, यूनिवैक, मार्क 1 आदि किसका प्रथम पीढ़ी का एग्जाम्पल है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया 56 से 63, 56 से 63, पहला 40 से 56, दूसरे 1956 से 63। ये ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर से बने होते थे। मैग्नेटिक कोर का टेक्नोलॉजी माइक्रोसेकंड में, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, असेंबली, उच्च स्तरीय भाषा इसमें यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का प्रयोग आरंभ हुआ किसमें? द्वितीय पीढ़ी से। इसमें व्यावसायिक कंप्यूटर पीडीपी, आईबीएम 1401, पीडीपी 8 ये था इसका। तृतीय 64 से 71, 64 से 71, 1964 से 71 तृतीय पीढ़ी। इंटीग्रेटेड सर्किट सिलिकॉन से बना होता था। मैग्नेटिक कोर प्राथमिक स्टोरेज माध्यम से नैनो सेकंड में काम होता था। रियल टाइम उच्च स्तरीय भाषा, फोटोन, कोबॉल एल्गोरिथम, चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट का मुख्य स्टोरेज के रूप में उपयोग किया था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता था। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, ऑनलाइन रिजर्वेशन सिस्टम जैसे एनसीआर 395, बी 6500 आदि इस पे था। चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर वर्तमान में 1971 से वर्तमान तक 1971 से बड़े पैमानों पर इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क और टाइम शेयरिंग, फोट्रॉन, इसके बाद पास्कल, ये सब चतुर्थ पीढ़ी में था। इंटीग्रेटेड सर्किट एलएसआई, लार्ज स्केल माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था इसमें। ठीक है, आगे होता है पंचम पीढ़ी में सबसे बड़े पैमाने पर ऑप्टिकल डिस्क का यूज हुआ था। एसएलएसआई मतलब इस पर यूज हुआ था। इंटीग्रेटेड सर्किट, नॉन नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग था इसमें। प्रोसेसिंग स्पीच कैरेक्टर था, रिकॉग्नाइजेशन था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता था। रोबोटिक कंप्यूटर का उदाहरण है। अब देखिए कंप्यूटर के आकार के आधार पर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कार्य के आधार पर डिजिटल, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। उद्देश्य के आधार पर समान उद्देश्य, बहुउद्देशीय कंप्यूटर हो गया ये। डेस्कटॉप, ये लैपटॉप है, ये सब आपको उतना नहीं देखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ जान लीजिए यहाँ पर। कड़ा सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। आधुनिक कंप्यूटर का जनक एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग को ट्रांजिस्टर बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया था। और 1958 में जेक सेंट क्लेयर किल्बी और रॉबर्ट नॉयस ने पहली ऐसी सर्किट का आविष्कार किया था। पहले ऐसी सर्किट का आविष्कार किया था। एडवैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एडवैक मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में पहला कंप्यूटर इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में लगाया था। इंडियन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर मूर स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग यूएसए में निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कह रहा है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या होता है? इनपुट करना, इनपुट करेगा, फिर प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट मिलेगा और स्टोरेज होगा। कंप्यूटर में इनपुट करेगा, प्रोसेसिंग होगा, इनपुट देने के बाद प्रोसेसिंग होगा, आउटपुट मिलेगा, स्टोरेज करेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। ठीक है, कह रहा है कि किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? बाहरी स्रोत से आकर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। कह रहा है सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है प्रोसेसिंग। ठीक है, आउटपुट है। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है उसे आउटपुट कहते हैं। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है उसे आउटपुट कहते हैं। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तो तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी। ठीक है, अब करा कि कच्चे
तथ्य रॉ फैक्ट बताता है कि जब से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो कच्चे तत्व कौन सा है? डाटा जो है आपका कच्चे तत्व रॉ फैक्ट है, जो बताता है कि जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। क्या बन जाता है? अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। आगे कड़ा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाले डाटा या सूचना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाती है क्या आपको? इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कड़ा की कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? सूचना को जब इनपुट करते हैं तो डाटा बनता है, डाटा बनता है। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो इनमें से क्या बनता है? डाटा बनता है। क्या बनता है? डाटा बनता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का नाम, टेक्स्ट स्कोर और बैंक अकाउंट। ये सभी नहीं है, लेकिन नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण है कर्मचारी का नाम। नाम नॉन न्यूमेरिक में लिखाता है। कड़ा के निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल है। किसका घटक इसमें शामिल है? तो इसमें शामिल होता है आपका डाटा का घटक। डाटा का घटक शामिल होता है। वह डाटा जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है कि डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों और जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना क्या कहलाता है? ये सारा क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन कहलाता है। इंस्ट्रक्शन कहलाता है। कह रहा है प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन था? प्रथम गणना करने वाला यंत्र आपका कौन था? एबाकस था। कौन था? एबाकस था। एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। किस में हुआ था? चीन में हुआ था। कह रहा है पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था उसे क्या कहते थे? पास्कल लाइन। पास्कल लाइन। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी? पंच कार्ड मशीन बनाई थी पहले जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड बनाई थी? तो जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड। जोसेफ जैकार्ड। कह रहा है कि पंच कार्ड को अन्य इस नाम से जाने जाते हैं। अन्य किस नाम से जाने जाते हैं पंच कार्ड को? तो अन्य नाम से जाने जाते हैं होलरिथ कार्ड। होलेरिथ कार्ड के नाम से, होलेरिथ कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है। चार्ल्स द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल इंजन। मैकेनिकल इंजन। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? तो ये पहला जो कंप्यूटर बना जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए यांत्रिक कंप्यूटर था, प्रकृति सिद्ध हुआ। ये कौन था? किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका ये चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज ने। एनिया का पूर्ण रूप क्या है? जब एनिया का पूर्ण रूप पूछते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर ये किसका? एनियाक का फुल फॉर्म है। ठीक है, पूर्ण रूप है। कड़ा के सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियाक किसने डिजाइन किया था? एनियाक किसने डिजाइन किया था? तो एनियाक डिजाइन किया था जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचाली ने। जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचाली ने पहला क्या बनाया था? एनियाक कंप्यूटर बनाया था। कौन? जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मैचाली ने। कड़ा के निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडबैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडबैक को निर्मित किया था? किसने किया था ये? तो ये किया था आपका जॉन बॉन न्यूमैन ने। जॉन बॉन न्यूमैन ने। जॉन बॉन न्यूमैन ने। जॉन बॉन न्यूमैन ने। एडसैक। एडसैक का आविष्कार किसने किया था? एडसैक का आविष्कार किसने किया था? तो एडसैक का आविष्कार मॉरिस बिल्कस ने किया था। मॉरिस बिल्कस ने। मॉरिस बिल्कस ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में का उपयोग करके प्रोग्राम किया जाता था? किसका उपयोग करके? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जब बात करेंगे हम तो मशीनी लैंग्वेज का उपयोग करके प्रोग्रामिंग किया जाता था। कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? कंप्यूटर के पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस प्रयोग होती थी? भाइकम ट्यूब। भाइकम ट्यूब। भाइकम ट्यूब। भाइकम ट्यूब। ठीक है। कह रहा है कि
द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रायः प्रयोग होता था ट्रांजिस्टर। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था, कितना था? द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? 1957 से 62, 1957 से 62, 1957 से क्या 62, 1957 से 62। कड़ा की तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था? 1963 से 72, 63 से 72, 63 से 72। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? तो इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा, इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। कड़ा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सा भाषा प्रयोग होती थी? तो कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग होती थी? कोबॉल बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। स्विचों के हजारों से चिप्स बनती है। स्विचों के हजारों किससे चिप्स बनती है? तो स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। स्विचों के हजारों ट्रांजिस्टर से चिप्स बनती है। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी बना है, आईसी किससे बना है ये पूछा है, फुल फॉर्म नहीं पूछा है। फुल फॉर्म पूछा तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, लेकिन आईसी बना किससे है? तो ट्रांजिस्टर से। हजारों ट्रांजिस्टर के स्विचों को क्या कहा जाता है? आईसी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? आईसी चिप के उत्पादन के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जीएस केल्वी ने किया था। कौन किया था? जीएस केल्वी ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसके बाद क्या करा है? इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी के द्वारा किया जाता है? किस पीढ़ी के द्वारा किया जाता है? तो यह पांचवी पीढ़ी के द्वारा इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी के द्वारा किया जाता है। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती या होता है? चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती या होता है? क्या होती या होता है? तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर होता है। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुआ था? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में होता था? चतुर्थ पीढ़ी में। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुआ था। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या थी? पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषता कृत्रिम बुद्धि थी, रोबोट वाला। पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की व्यवस्था कृत्रिम विधि थी। पांचवी पीढ़ी में कंप्यूटर के पास नहीं है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के पास नहीं है, क्या नहीं है बताइए? तो ये क्या नहीं है आपका? ये वैक्यूम ट्यूब नहीं है, वैक्यूम ट्यूब नहीं है। जबकि स्पीच रिकॉग्निशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, लेकिन वैक्यूम ट्यूब नहीं है। अब कड़ा है पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? तो ये मैक्रो। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? मैक्रो किसके से? मैक्रो से। कड़ा है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। एक पर्सनल कंप्यूटर को किसी व्यक्ति के लिए क्या किसी व्यक्ति के की सभी कंप्यूटिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है? डिजाइन किया गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यह है आपका कौन? पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को भी कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर को और किस नाम से जानते हैं? तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जानते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑन ए चिप के नाम से जानते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होता है और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं लैपटॉप। क्या कहते हैं? लैपटॉप कहते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? पोर्टेबल कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो ये पीडीए को कंप्यूटर पोर्टेबल कंप्यूटर माना जाता है। कौन सा डिवाइस या उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा डिवाइस या उपकरण में हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? ये क्या आता है? पीडीए में। कह रहा है कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? छोटे और सस्ते कंप्यूटर? ये मैक्रो कंप्यूटर होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? मैक्रो कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप
कंप्यूटर, टैबलेट्स और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के क्या हैं, किसका उदाहरण है? तो ये आपका मैक्रो कंप्यूटर्स है, मैक्रो कंप्यूटर्स है, मैक्रो कंप्यूटर्स है। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, डिजिटल घड़ी में एम्बेडेड कंप्यूटर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है, ये करता है कौन? ये करता है आपका क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर के प्रयोग पर विचार करता है नैनो टेक्नोलॉजी। कौन टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी। कड़ा की क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? क्लाइंट सर्वर कंप्यूटर में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? तो ये होते हैं आपका मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मीडियम कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर था पीडीए 8, पीडीपी 8, पीडीपी 8। प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था पीडीपी 8। कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है और हजारों यूजर के डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है? कौन सा कंप्यूटर होता है ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है और हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण था वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में, वर्ष 1976 में। कह रहा है कि वर्ष 1976 में सुपर कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, सुपर कंप्यूटर में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः प्रायः क्या करती है? प्रायः नोड का इस्तेमाल करता है। मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका? नोड का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? नोड का। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? ये किया आता है सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। मौसम पूर्वानुमान में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था किस संस्था ने? सीडैक, 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 सीडैक जो कहाँ है? पुणे में है। सीडैक ने किया था। किसने किया था? सीडैक ने। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो सैमुअर क्रे, सैमुअर क्रे सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे 2, क्रे XMP24, तिहाने 2। ये सभी कह रहा है कि 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 विजय भाटकर द्वारा विकसित किया गया था, विजय भाटकर द्वारा विकसित किया था। इसलिए भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भाटकर है। निम्न में से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? परम युवा 2 होगा, परम युवा इसका क्या होगा? 2 होगा। ठीक है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? तो इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में। ठीक है। इसके बाद भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को अनावरण किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में अनावरण किया गया था। भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में स्थापित किया गया था, पुणे में स्थापित किया गया था। विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का कौन से स्थान है? प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर का कौन सा स्थान है? चौथे। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर उनके परिणाम अंक में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे क्या? ये एनालॉग को कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है एनालॉग कंप्यूटर कहलाती है। क्या कहलाती है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है। आगे देखिए,
आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी में है? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर डिजिटल श्रेणी में है। किस श्रेणी में है? डिजिटल श्रेणी में है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क, गणना एवं तर्क, गणना एवं तर्क, गणना एवं तर्क। कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करती है? कार्य मेथड के किस प्रकार पर? कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर किस पर कार्य करती है? किस प्रकार पर कार्य करती है? तो ये करती है आपका डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। कह रहा है कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं उसको, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल के रूप में बदलता है? एनालॉग आउटपुट को डिजिटल के रूप में बदलता है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। कंप्यूटर कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। कौन सा कंप्यूटर? तो ये आपका है डिजिटल कंप्यूटर, सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी संसाधित करने के लिए किया जाता है डिजिटल कंप्यूटर। करा के उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। समान उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। समान उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, दोनों दोनों दस्तावेज तैयार करने के लिए और डाटाबेस बनाने के लिए समान उद्देश्य कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। करा है क्या? विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? तो ये आपका है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मतलब बहुउद्देशीय कंप्यूटर, ठीक है। विशेषकृत काम को करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर को स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।